वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर 16/4/2017 की ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर को। फ्रेंड्स, मैं इसके प्रीवियस वीडियो में आप सभी को एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वीडियो और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड कर दिया हूँ। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए एसएस डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ड्राइवर का। इसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का था। 2 घंटा का समय मिला था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे और हिंदी के 25 क्वेश्चन थे। दोनों में जो आप चूज करना था ऑप्शनल था। यदि हिंदी आप बनाना चाहते हैं तो हिंदी बना सकते थे और इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश बना सकते हैं। तो दोनों 25-25 था। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैं इन सब का अपना हैंड नोट्स बना दिया हूं क्योंकि पेपर में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं अपने हैंड नोट्स बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया हूं ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। टोटल 100 क्वेश्चंस मैं आपको अपना हैंड नोट्स में प्रोवाइड करूंगा जो रियल क्वेश्चंस पेपर का होगा। ये फ्रेंड्स, इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो 25 नंबर का हिंदी था और 25 नंबर में आपको ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन था ड्राइवर से और उसी में जीके था। तो ट्रेड रिलेटेड लगभग 8 से 10 क्वेश्चन था, बाकी जीके का था। उसके बाद रीजनिंग था और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। तो चलिए मैं आपको अपने हैंड नोट्स पर लेके चलता हूँ। क्वेश्चंस मिक्स थे मैथ और रीजनिंग के। तो चलिए मैं आपको हैंड नोट्स पे लेकर चलता हूँ। ये मेरा हैंड नोट्स है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अन्वेषण को सही लिखना था, यानी अन्वेषण जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन बी सही है, बाकी ये तीनों गलत है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। देखिए, आय का व्यय ये सही है, इसके विपरीतार्थक है। धर्म का अधर्म होता है, अधम नहीं, इसलिए ऑप्शन बी होगा। गुरु लघु सही है, सरल कठिन सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पति एवं पत्नी का जोड़ा, तो ये हो जाएगा दंपति, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 4 देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 5 क्वेश्चन देखिए, माथा ठनकना का अर्थ है ऑप्शन सी शक हो जाना, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ऐसे तो चक्षु लोचन अक्षी दृष्टि ये सभी होता है, बट पता नहीं ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन सही था। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। क्या ये सभी पर्यायवाची है या इसमें से नहीं है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े डैश लागे पाए, तो काके लागू पाए, ऑप्शन ए सही है काके। 8 क्वेश्चन देखिए, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी जो है सर्प, ये सही है। 9th क्वेश्चन देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो ये सरोज, ऑप्शन डी सही है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ। 11th क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो देखिए ऑप्शन बी जो है वह दंड के योग है, ऑप्शन बी सही है। 12 क्वेश्चन देखिए, सिर हथेली पर रखने का अर्थ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना। 13 क्वेश्चन देखिए, भवन का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी घर। 14 क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा देवनागरी में। 15 क्वेश्चन देखिए, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं कुलीन। 16 क्वेश्चन देखिए, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी बहुत परेशान करना। 17 क्वेश्चन देखिए, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साध्वी। 18 क्वेश्चन देखिए, बच्चा का भाववाचक संज्ञा होगा, तो ऑप्शन सी होगा बचपन। एंड 19 क्वेश्चन देखिए, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेता। 20 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। इसमें अधिवेशन जो है गलत लिखा है, ऑप्शन सी जो है अधिवेशन ये सही है।
तालाबी से होता है। और 21 नंबर देखिए शुद्ध रूप का चयन करें, तो देखिए संपूर्ण जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है, बाकी ये सभी गलत है। 22 क्वेश्चन देखिए हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा है, तो ये है संस्कृत, तो ऑप्शन ए सही है। 23 क्वेश्चन पूछा गया था मनो योग का संधि विच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा मन जोड़ योग। 24 क्वेश्चन देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आस्तिक बोलते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए सत्य और अहिंसा का एक डैश संबंध है, तो ये घनिष्ठ संबंध है। 26 क्वेश्चन देखिए यहाँ से मिक्स क्वेश्चन कर दिया गया था, जीके और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए भिन्न विकल्प छांटे, आलू टमाटर गाजर मूली। देखिए आलू जो है ये जमीन के अंदर होता है, गाजर भी मूली भी है, जबकि टमाटर ऊपर फरता है। 27 देखिए कौन सा एक विकल्प समूह का सदस्य नहीं है, तो आज आने वाला कॉल, पिछला कल और एक रविवार था, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। एक करंट से क्वेश्चन था, उस टाइम पूछा गया था भारत के रेल मंत्री कौन है, तो ये अभी फिलहाल इसको अपडेट कर दिया मैं, 2020 में पीयूष गोयल हैं। 29 क्वेश्चन एक पूछा गया था ट्रेड रिलेटेड, चलने वाले पुर्जों में तेल लगाने की आवश्यकता क्यों होती है, कि घर्षण घटाने के लिए, और आंसर यही होगा। 30 क्वेश्चन देखिए किस तरह का पानी इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ये साधारण जल, आसुत जल, कुलेट, नॉन ऑफ दीज, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये भी एक ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन था। 31 क्वेश्चन देखिए पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो ये है बैडमिंटन। 32 क्वेश्चन पूछा गया था विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक देश कौन है, तो यह है भारत। 40 क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए मिक्स क्वेश्चन था, 40 नंबर पर जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं जितने भी जीके के क्वेश्चन थे सबको एक जगह इंक्लूड कर दिया। आप जो ऊपर पीडीएफ आपको दिखाया उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को। 45 क्वेश्चन देखिए सिक्किम की राजधानी क्या है, तो यह है गंगटोक। 46 क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे लंबी नदी, तो यह है गंगा। 47 क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी पर सबसे सख्त पदार्थ उपलब्ध कौन सा है, तो ये है हीरा। 48 क्वेश्चन देखिए पलासी की लड़ाई कब हुई थी, तो ये 1757 में। 49 क्वेश्चन पूछा गया था भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जवाहरलाल नेहरू। 50 क्वेश्चन पूछा गया था भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच। 51 क्वेश्चन पूछा गया था 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। एक और करंट से क्वेश्चन था इस सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये करंट से क्वेश्चन था, तो इसको मैंने अप टू डेट कर दिया। अभी आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा बर्मिंघम इंग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 63 देखिए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 64 देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यह एंजिल जलप्रपात। 65 देखिए राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष पर आयोजित होते हैं, तो ये 4 वर्षों के बाद आयोजित होते हैं। 66 देखिए पेंसिल बनाने में प्रयोग होते हैं, तो यह है ग्रेफाइट। 67 क्वेश्चन पूछा गया था जल का शुद्ध रूप, तो ये वर्षा का जल। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रेड रिलेटेड और रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट मैं वीडियो का अपलोड होने के कुछ देर बाद अपने टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से इजीली इसे एनालिसिस कर सकते हैं ओरिजिनल पीडीएफ और हैंड नोट्स के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।